दो सवाल हमने कर लिए थे। तीसरा सवाल हमने करना है जी। नेल्सन लेंसन makes allowance for doubtful debts at varying percentages based on statistical analysis and level of outstanding trade receivable. The result of this policy for the last 3 years is as follows. Doubtful debt allowance at Yakam January 2010 was 10 million. Write a bad debt expense account and doubtful debt allowance account for the for each of the 3 years. Show the relevant extract from the statement of financial position for each of the 3 years. अच्छा नहीं बचो। अब बच्चों जरा ध्यान से समझना आपके। नेल्सन का हमने अकाउंट बनाना है। पहले साल का अकाउंट मैं आपको समझाता हूँ, अगले 2 साल का अकाउंट आपने बनाना है, ठीक है जी। कितने अकाउंट मांगे उसने? और बोलो तो सही। 2 अकाउंट मांगे हैं, कौन कौन से? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट और बैड डेट एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? आवाज नहीं आई। और अलाउंस की नेचर, यहां तक की बात में लगी। बैड डेट्स एक्सपेंस का ब्रॉडन किस साइड पे आएगा? आवाज नहीं आई। दर फटे मुत तोड़े। बैड डेट एक्सपेंस का ब्रॉड डाउन कहाँ पे आएगा? दौर खड़े मत तोड़े। डेबिट कर दौर खड़े मुंह एक करी फिर खोते हो आएगा ही नहीं। ये ला दे तोड़े। तुझे क्या खोता नहीं तो खोती तो होएगा। अक्ल इस्तेमाल नहीं की थी। खोते हो। आपको मैंने बताया था कि पिछले साल के खर्चे पिछले साल में खत्म, याद है? और ये कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस का। इसका कोई ब्रॉडन होगा? चलो, तुझे क्या नहीं डेबिट दे। डेबिट नहीं, क्रेडिट होएगा। दर फटे मत तोड़े। सोचते ही कोई नहीं। तो सुबह सुबह इतनी सर्दी में गर्म रजाई में से उठ के कॉलेज आना और आके गाना खाना, मतलब ये जिंदगी रह गई। अक्ल इस्तेमाल करनी कोई नहीं है। इन गालियों से बचने के लिए हम गांव से उठ के शहर आए, तो शहर आके भी खाते हैं। अम्मी अबू की गाला बर्दाश्त नहीं सी होंदियां, असं आखिया जा शहर जाके पढ़ांगे, हौसल चढ़ावांगे। कुछ सुबह सुबह गाना तो नहीं कटेगा। वो पता लगा जी कॉलेज गया तो फिर गाना पैनी। घुम घुम आके दुनिया उत्थे ही आ गई। तो एक चीज कॉमन है, कौन? गाला खान वाले। वो तो ही ने। पिंड भी खाते पे हैं तो शहर च जाके खाते पे। अच्छा जी। अब सबसे पहला साल कौन सा होगा? 2010 होगा। अच्छा, क्या ये 2010 इस कंपनी का पहला साल था? नहीं, इसका पहला साल नहीं था। कैसे पता लगा? उसने ब्रॉड ऑन बैलेंस 2010 का दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसका पहला साल, पीछे भी कुछ साल था। बराबर। ब्रॉड ऑन बैलेंस है बच्चों, तो इसको ब्रॉड ऑन इस साइड पे लिखेंगे। कितना है जी? ऊपर लिख देंगे रुपीज इन थाउजेंड। क्यों? यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है। तो समझ लगी बात है। जब रुपीज इन थाउजेंड लिखेंगे तो ये 3 जीरो नहीं आएंगे। अजम शो, देखो उसने अलाउंस का आपको ब्रॉडन दिया, बैडेड का भी दे सकता था ना। नहीं दिया। क्यों? क्यों बैडेड का पहला साल था। नहीं, बैडेड पिछले साल हुए होंगे, लेकिन पिछले साल वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए होंगे, क्लोजिंग एंट्री। याद करो, पिछले साल बैडेड था, लेकिन उसकी क्लोजिंग एंट्री होने के साथ वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, स्टोरी खत्म होगी। अगले साल ब्रॉडन नहीं आना था। अलाउंस की क्लोजिंग एंट्री हमने पास ही नहीं की। अलाउंस की हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की थी, अगर आपको याद। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, बैडेड्स का नहीं आ रहा था। समझ लगी बात है? अच्छा जी, 2010 में आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, वो साल के शुरू के हैं कि एंड के हैं? एंड के हैं, तो इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। और बोलो तो सही, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसने पूरे साल का डाटा हमें दिया ही नहीं, साल के एंड का डाटा दे रहा है।
कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, कोई सेल हुई होगी, कोई सेल रिटर्न हुई होगी, कोई डिस्काउंट अलाउ किया होगा, कोई कैश मिला होगा, वो सारी दास्तान गायब है, क्योंकि उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हम डेटर अकाउंट नहीं बना सकते। उसने हमें कैरिड ऑन बैलेंस दे दिया है, कितना है, 196,860, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है कि कहता है अगर कोई बैड डेट हुआ है तो अभी इसमें एडजस्ट नहीं हुआ। तो वो अब एंट्री जब आप पास करेंगे तो उस एंट्री का नाम क्या होगा? एडजस्टिंग एंट्री। बिफोर एडजस्टिंग फॉर एनी बैड डेट्स। अब वो जर्नल एंट्री नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अकाउंट क्लोज हुए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस बताया ना उसने, अदरवाइज तो क्लोजिंग बैलेंस होता ही ना। ठीक है जी। तो 196,860 है। बैड डेट्स आगे क्या लिखा हुआ बच्चों? क्या मतलब है इसका? कि ये अभी एडजस्ट हुए ही नहीं। अगर हुए होते तो क्या लिखा होता? हैड बीन रिटर्न ऑफ 1860। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी 1860 की? बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अब बच्चों मुझे बताओ उसने कहा जी डेट फेल डाउटफुल डेट अलाउंस अकाउंट है जी 5%। ये 5% किसका लेना है? 1,96,860 का लेना है? नहीं। किसका लेना है? 1,96,860 में से 1,860 माइनस करके जो आएगा उसका 5% लेना है। तो क्या आएगा पहले तो ये बताएं। 1,95,000 आएगा। क्या कर लो भाई? नहीं समझ रहे? 1,95,000 कैसे आया? क्लियर है सबको? अब इसका क्या करना है? 5% लेना है। तो 5% ले जरा शाबाश। 9,750। आपको मैंने बताया था कि जिस बैलेंस का 5% लें, अगर वो कैरिड ऑन बैलेंस है तो जो आंसर आएगा वो भी कैरिड ऑन बैलेंस ही होगा। वो क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो उसका 5% भी क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 9,750। अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करूं तो बड़ी साइड कौन सी है बच्चों? 10,000 वाली साइड बड़ी साइड है, वो इधर आ जाएगी। इधर भी फिर 10,000 ही लिखेंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो अब बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आएगी? डेबिट साइड पे। कितनी आएगी? 250। 250 से अलाउंस डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। दुनिया का कोई और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो दूसरा अकाउंट कौन है? बैड डेट्स है। तो वो जो बैड डेट्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? 250। नहीं समझ आई? अमाउंट सही लिखी है कि नहीं लिखी? अब अगला मसला है अंग्रेजी का। अंग्रेजी क्या क्या आनी है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? अलाउंस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैड डेट्स। बच्चों अगले 2 साल के अकाउंट आपने बनाने हैं। जो भी चीज है ना ध्यान से समझ लो। जो चीज समझ ना आए अभी पूछ लो। अगले 2 सालों के अकाउंट मैंने आपके रजिस्टरों पे चेक कर रहे हैं, और उस वक्त मैंने कुछ नहीं बनाना, वो आपका टेस्ट है। समझ आ रही है जी? अच्छा जी। क्या बच्चों अलाउंस अकाउंट क्लोज हो गया? अच्छा, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता था, मैंने आपको बताया था। क्या रिस्क बढ़ गया है कि कम हो गया है? साल के शुरू में रिस्क कितना था? साल के एंड पे रिस्क कितना है? 9,700। रिस्क कम हो गया। अगर रिस्क कम हो जाए तो क्या एंट्री होती थी? अलाउंस डेबिट, अलाउंस डेबिट, और बैड डेट्स क्रेडिट कितने से? 250 से। तो बच्चों ऊपर वाली भी एडजस्टिंग एंट्री है और नीचे वाली भी एडजस्टिंग एंट्री। क्या ये बात में लगे? ये क्लोजिंग एंट्री क्यों नहीं है?
क्लोजिंग एंट्री की क्या निशानी थी? क्लोजिंग एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस का नाम आता होता है। किसका नाम आता है? प्रॉफिट। इसमें कहीं पे भी प्रॉफिट लॉस नजर नहीं आ रहा, तो ये क्लोजिंग एंट्री नहीं हो सकती। उसकी निशानी बताई थी मैंने आपको कि नहीं बताई थी? अच्छा जी, अब बच्चों पर ये अलाउंस अकाउंट क्लोज हो गया। अब बच्चों जब अलाउंस अकाउंट का ब्राडआउन लिखेंगे अगले साल तो किस साइड पे आएगा? राइट साइड पे। कितना आएगा? 9,750 आएगा। यहाँ तक की बात समझ लग गई? ओके जी। अब बच्चों बैडेड अकाउंट क्लियर क्लोज करते हैं। टोटल बैलेंस कितना है आपका? 1860। वही 1860 इधर आ जाएगा। ऐसी है। डिफरेंस कितना आता है? 1610। इसके साथ कैरी डाउन आना चाहिए। ठीक है जी, इसके साथ अब नहीं आएगा। जब बचपन में पढ़ा करते थे तब आता होता था। अब नहीं आएगा क्योंकि हम अब बड़े हो गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब बचपन में आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कहा जाता था कि मैट्रिक कर लो उसके बाद जिंदगी आसान है। ऐसे ही है। मोटिवेशन के लिए। मतलब अगर बताया जाता है कि मैट्रिक तो बाद एफएससी से जलील होना है, फिर उसके बाद तुझे एमबीबीएस वास्ते जलील होना है, उसे तो दाखिला नहीं होना, फिर तुझे सीए जाके जलील होना है। वो भी पता नहीं होना है कि नहीं होना। अगर ये पता होता तो आप मैट्रिक भी ना करते। अब अगर लानत पे हो जी पढ़ाई में, जलील ही होना है तो एवं ही जलील हो जाएंगे। एवं सका काट जलील होंगे। अगर ये पता होता कि मैट्रिक के बाद जिंदगी इतनी मुश्किल है तो मैट्रिक में पेपर देने जाते? कभी भी नहीं जाते। नहीं बात लगी। तो किसी ने आपको मोटिवेट करवा के धोखे से ही मैट्रिक करवाया, फिर मोटिवेशन करवा के एफएससी करवाई। ठीक हो गया नहीं? मतलब उनको अल्टीमेटली पता था कि ए दी शक्ल डॉक्टर वाली नहीं है, ये नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी उसने आपको मोटिवेट रखा और आपसे वो सारा कुछ करवाया जो आपने किया। आप आज उसको जाके ढूंढे, उससे पूछें सही सही दस, तेनों तो पता सी ना मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। वो कहेगा हाँ मैंने पता सी। तो जो तू इस टाइम कर रहा है ना वो भी नहीं तू बन सकता। देखिए फिर मैं तेन मोटिवेट कर रहा कि तू कर। शक्ल हजे भी थोड़ी मैच नहीं हो रही है, पर फिर भी लगे हुए हैं। ठीक है जी। उम्मीद बड़ी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। अच्छा जी। तो 1610 हमने माजी में जब पढ़ा था, आज से 2 महीने पहले, इसके साथ कैरेडोन लिखा करते थे यार। अब हम नहीं लिख रहे क्योंकि अब हम बड़े हो गए। अब हमें पता लग गया कि 1610 अगर कैरेडोन लिखा तो ये अगले साल ब्रॉडन हो रहेगा। तो लिहाजा इसको कैरेडोन लिखो ही ना। ना कैरेडोन होगा, ना अगले साल ब्रॉडन होगा। इसको इधर ही खत्म करो। ठीक है जी। जैसे ये कैरेडोन लिखा है तो अगले साल जाके क्या हो गया? ब्रॉडन। अगर यहाँ पे कैरेडोन लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रॉडन। अगर ऐसा होता तो 2009 का भी कोई कैरेडोन होता जो 2010 में ब्रॉडन हुआ होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए इसको भी कैरी डाउन नहीं होने देंगे। अच्छा, 1610 की एंट्री क्या होगी बच्चों? यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। अंग्रेजी अंग्रेजी हमने उल्टी लिखी होती है। ये बात में लगी है, इस अंग्रेजी पे फोकस नहीं करना आपने। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा कितने से? 1610 से। और बैड डेट्स क्रेडिट होंगे कितने से? 1610 से। ये कौन सी एंट्री है? ये क्लोजिंग एंट्री है। और ऊपर वाली दो एंट्रियां कौन सी हैं? वो एडजस्टिंग एंट्री। अब ये 2010 का अकाउंट समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया? चलो ये 2011 और 12 के अकाउंट्स आपने बनाने हैं। दास्तान यहीं से शुरू होगी जहां पे मैंने खत्म किया। चलो भाई। दूसरे साल का प्रॉफिट लॉस का बैलेंस बताएं। 200 क्या एंट्री करेंगे? क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट लॉस डेबिट और बैड डेट्स। ठीक है जी।
हाँ भाई, दूसरे साल का बैड डेट्स देख ले बच्चों, यही है 270 से। ओपनिंग अलाउंस है 9,750 और क्लोजिंग अलाउंस है 9,000। तो बैलेंस की फिगर आएगी 750 की। तो 750 से अलाउंस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, ऐसे ही है। तो बोलो तो सही। और जो प्रॉफिट लॉस की फिगर है वो 270 है। तो पॉइंट्स में, पॉइंट्स में अगर आंसर आए ऊपर 7.5 देना है, तीसरे ईयर में यहाँ पे नहीं ऐसे बात कर रही है। अच्छा चलो खैर कोई मसला ले ले। हाँ भाई, 2012 का भी आंसर निकला है। करो करो करो, शाबाश, हो गया। नहीं कोई मसला नहीं, कल कर लेंगे। कैरेट ऑन बैलेंस। चलो तो 5 पॉइंट ओपनिंग अलाउंस कितना आ रहा था? 9,000। क्लोजिंग अलाउंस कितना आ रहा है? 15,750। डिफरेंस कितना आएगा? 6,750। तो बैडर्स राइट ऑफ जो हुए थे वो कितने हुए थे? 6,020 और 6,750 ये आ रहा है। अब प्रॉफिट लॉस में कितनी फिगर जाएगी? 12,770। हाँ अभी फ्रैक्शन कहाँ आ रही है? क्या हो गया सर, ऐसे ही हो गया तो मेरा सही हो गया, सही कर दिया। अगर आंसर डेसिमल में आ रहा था तो वो कहाँ आ रहा था? खाबों में? तो यही आंसर आता है सबका, या कोई गड़बड़ हो गई है? कौन सा सवाल किया हमने बच्चों? नेल्सन। अच्छा नहीं बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी समरी। अगर एक्चुअल बैड डेट्स हो जाए, मतलब सच्ची मुची पता चल जाए ये बंदा भाग गया, तो क्या एंट्री करेंगे दी? बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट। उसके लिए वर्ड यूज होगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। जैसे कभी हमने सवाल देखे, जब भी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का वर्ड आया हमने एक ही एंट्री पास की है, बैड डेट्स डेबिट और डेटर। उसमें कभी अलाउंस का जिक्र नहीं हुआ, और आपने भी कभी अलाउंस का जिक्र नहीं कर। अलाउंस का जिक्र कब होगा? अलाउंस का जिक्र किस सिचुएशन में होगा? जब एस्टिमेट होगा, जब अंदाजा होगा कि फ्यूचर में भाग जाएगा, तब अलाउंस की बात करेंगे। और अगर पता चले सच्ची मुची ना गया, तो फिर अलाउंस की बात नहीं करनी, फिर डेटर क्रेडिट हो। नहीं समझ आई? अच्छा, इंक्रीज इन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, रिस्क बढ़ गया है, क्या एंट्री करेंगे बच्चों? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। यही एंट्री हमने पास की है, यही एंट्री हमने समझ ली। इनकी सब बात समझ आ गई है? पॉइंट टू रिमेंबर, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज आल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर। और समटाइम ऐसा हो सकता है पेपर में सवाल जब आपको आए तो अलाउंस की जगह प्रोविजन लिखा हो, तो प्रोविजन अलाउंस का दूसरा नाम है। तो आपने परेशानी होना कि सर ये प्रोविजन क्या होती है, समझ लगी है? अलाउंस की जगह क्या वर्ड आ सकता है? प्रोविजन का वर्ड आ सकता है। ठीक हो गया जी? अब बच्चों ये जरा सवाल गौर से देखें। मिस्टर आफ्ताब कमेंस बिजनेस ऑन यकम जनवरी, वो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें क्या नोट करना है? ये एंट्री आपने पास की हुई है। तो हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब बच्चों जरा देखो, मिस्टर आफ्ताब कमेंस बिजनेस ऑन यकम जनवरी 1995।
तो यहां पे पता चल रहा है कि पहला साल कौन सा है। इसका मतलब है 95 का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ हिज बिजनेस ईयर टू 31 दिसंबर। इस बंदे का साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को हो रहा है। अच्छा जी, सेल्स 4,58,400। ये सेल्स की इंफॉर्मेशन हमें क्यों दे रहा है? डेटर डेटर अकाउंट बनाना होगा। नीचे रिक्वायरमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है। अब डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब वो डाटा ऐसा देगा, डाटा का अकाउंट बन रहा होगा तो बनाएंगे। अब हमें डाटा देखते ही आइडिया हो गया है कि रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ। नहीं समझ आ रही बात? तो उसने सेल्स दे दी, कैश रिसीव दे दिया, डिस्काउंट अलाउड दे दिया, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है जी, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी है जी? 5%। राइट अप द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स। ट्रेड डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा एक मिनट है, ऊपर वाली स्टोरी में बच्चों एक बात खत्म रह गई थी हमारी, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे उसने कहा हुआ था कि बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बनाओ और डाउटफुल डेट अलाउंस अकाउंट बनाओ। शो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर। ये हमने रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट नहीं बनाए, वो हम बना लेते हैं बच्चों। कौन कौन सा था जी? 2010, 11 और 12। वो बेसिकली जानना चाह रहा है कि इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करना। तो बच्चों आपको पता है बैलेंस शीट जब आपने बनाई थी पहले आते होते थे नॉन करंट एसेट, याद है? फिर आते होते हैं करंट एसेट, ऐसी है। करंट एसेट में डेटर आया करते थे, अगर आपको याद हो। तो करंट एसेट में डेटर लिखेंगे। अच्छा, अब 2010 में बच्चों डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 1,00,000, आवाज नहीं आई, 1,95,000। कितना आएगा जी? 1,95,000। यहां तक की बात समझ लगी? 2011 में 1,50,000। 2012 में 2,10,000। यहां तक की बात सबको समझ आ गई बच्चों? इसमें से लेस करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सवाल मेरा अभी भी वही है कि माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि डेटर की नेचर डेबिट है और इसकी नेचर, तो ये जमा तो हो नहीं सकता। अब 2010 की अलाउंस कितनी थी? 2010 की अलाउंस 9,750, वो यहां से माइनस हो जाएगी। 2011 की अलाउंस 9,000, वो यहां से माइनस हो जाएगी। 2012 की अलाउंस है 15,750। ठीक हो गया जी? ये जब भी आपसे कहेगा ना कि एक स्टेट्स बनाओ, तो आपने इस तरह से बनाना जैसे मैंने बनाया। समझ आ गई जी? तो फिर दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये इसमें से माइनस क्यों हो रहा है। इसका जवाब मिल गया कि माइनस क्यों हो रहा है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, अंडर रूट क्यों नहीं लिया जा रहा। और क्लियर है सबको? अच्छा जी। अब बच्चों, मिस्टर आफ्ताब कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1995। सारा डाटा दिया है। डाटा अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन अकाउंट, बैलेंस अकाउंट बन जाएगा। चलिए जी, ये भी ट्राई करें, शाबाश। अब आप एक्टिव हो।
हाँ भाई, कौन कौन से अकाउंट बन गया है? मेट्रो बन गया, तीनों साल का, पहले साल के तीनों बन गए। चलिए क्या पहले साल के तीनों अकाउंट बन गए हैं? सर अलाउंस का ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन आएगा किसका, ये 5% करेगा। यही मैंने दो दफा पूछा। अच्छा, 1995 में सेल कितनी थी? 4,58,400। डिस्काउंट अलाउड किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे कितना है? 45,000। कैश कितना है? ठीक है जी, बैड डेट्स कितना है जी? जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी आएगा, ये बात समझ आ रही? इसके साथ क्या बढ़ा रहेगा? अब इसे कौन क्लोज करेंगे? यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा बच्चों? है 55,000। 4,58,400 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब 4,58,400 यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ तक की बात में लगी। अब 55,100 का क्या करना है? हाँ जी, इसका कैरेट ऑन ले शाबाश कितना आता है? हैं? 2,755। अच्छा जी। अब बच्चों याद रखना, इसका ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं। ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं, क्लोजिंग बैलेंस 2,755 है। तो रिस्क में इजाफा हुआ कमी हुई? इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ? 2,755 का ही इजाफा हुआ। क्या ये बात समझ आ रही है? इसके साथ क्या नाम लिखेंगे? और इसकी दूसरी एंट्री किस साइड पे जाएगी? किस साइड पे? 2,755। इसके साथ नाम क्या आएगा? अलाउंस का नाम आएगा। टोटल 4,955। यहाँ पे भी आ जाएगा 4,955। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4,955। इसके साथ नाम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। बस समझ आ गई सबको? अलाउंस अकाउंट क्लोज हो गया, बैड डेट्स भी क्लोज हो गया, और डेटर अकाउंट भी क्लोज हो गया। 1995 में कोई मसला है तो बताएं। 1996 का अकाउंट बना लिया है? तीनों अकाउंट्स, डेटर, अलाउंस और बैड डेट्स, तीनों बना लिए? तो स्पीडा मारो, की हो गया, तुम जल्दी करो। जिन्होंने 96 का बना लिया वो 97 का बनाए। छियानवे का हो गया, 97 का भी हो गया। 96 का क्या क्या आंसर आया जी? हाँ जी, यहाँ पे ब्राउडन क्या लिखेंगे बच्चों? 55,100। फिर यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी, 567।
कैश कितना रहेगा? डिस्काउंट अलाउड। और बैड डेट्स। 4,000। वही बैड डेट्स बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे नाम क्या रहेगा? कैडर बैलेंस कितना आएगा जी? 57,800। टोटल बैलेंस कितना आता है? 6। अच्छा जी, 57,800 का कितने परसेंट लेना हमने? 10%। हाँ जी बताएं जी, कितना आता है? 5,000। ब्रॉडबैंड बैलेंस कितना था? हाँ जी। अलाउंस में इजाफा हो गया, कमी होगी? कितना डिफरेंस आएगा? 3,025। इसके साथ नाम क्या आएगा? तो 3,025 इधर लिखा रहेगा। इसके साथ नाम क्या आएगा? टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? वही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और वही आंसर कहाँ चला जाएगा? समझ आ गई सबको? अच्छा जी। अब अगले साल का बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? 57,800। सेल्स कितनी आएंगी? कैश। डिस्काउंट अलाउड। बैड डेट्स। क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी। टोटल बैलेंस। अच्छा जी। अब मुझे बताएं जी, ओपनिंग अलाउंस कितनी आती है बच्चों? और क्लोजिंग अलाउंस क्या कहना, 7.5%। क्लोजिंग अलाउंस कितने आता है जी? 4,702। अलाउंस में इजाफा हुआ, कमी हुई? कमी हुई। तो 5,780 इधर भी आ जाएगा। 5,780 इधर भी आ जाएगा। डिफरेंस कितना आता है? 1,078। ये कहाँ जाएगा? बैडर्स में जाएगा। एक बैडर्स बच्चों ये वाला है, जो इधर लिखा जाएगा। इसके साथ आएगा डाटा। और दूसरा इधर आएगा, इसका लिखा रहेगा अलाउंस। ऐसी है। बड़ी फिगर कौन सी है? वो इधर आ जाएगी, दोनों साइडों पे। अब डिफरेंस कितना निकल रहा है? 1,400।
22। ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। हाँ भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया जी। अब बच्चों रिक्वायरमेंट ए हो गई, बी भी हो गई, सी भी हो गई। अब चौथी रिक्वायरमेंट, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट बनानी है ड्यूरिंग द 3 इयर्स। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट लॉस, जिसको हम अपने अल्फाज में क्या कहा करते हैं बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट्स। क्या बनाएंगे? एक्सट्रैक्ट। कौन कौन से साल है हमारे पास? 95, 96, 97। बच्चों को यहाँ पे लिखेंगे 1995, 1996 और 1997। और यहाँ पे लिखेंगे हम बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। 1995 में कितने बैड डेट एक्सपेंस है जो प्रॉफिट लॉस में जाने हैं? 4955। ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस में क्या होंगे बच्चों? डेबिट होंगे। कितने से? 4955 से। तो यहाँ तक की बात सुन लगी? मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है? ये माइनस होंगे यहाँ। लॉजिक समझ आ रही है? ऊपर आनी है इनकम, और ये इनकम में से क्या होंगे? माइनस। वैसे डेबिट हो रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस की लैंग्वेज में ये यहाँ पे क्या होंगे? माइनस होंगे। अच्छा जी। अब अगला पॉइंट, 1996 में 7925, और 97 में, ये बात सबको समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? अब उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट में आते होते हैं डेटर्स। 1995 में डेटर की क्लोजिंग वैल्यू क्या थी? 55,100। वो यहाँ पे लिखेंगे। 96 में कितनी थी? 96 में कितनी थी? 57,800। बच्चों वो यहाँ पे लिखेंगे। और 97 में कितनी थी? 62,700। अब इसमें से लेस होना है कुछ, अलाउंस। लेस क्यों होना है पता नहीं। 95 की अलाउंस कितनी थी? 2,755। 96 की 5,780। 97 की 4,702। हाँ जी। इसको अल्टीमेटली कैसे प्रेजेंट करना, ये बात भी समझ आ गई कि नहीं समझ आई? ये कौन सा सवाल किया हमने बच्चों? चलो जी, आज के लिए इतने ही काफी है। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हो गया था आपका? 2 का हो गया था? 3 का? 3 का नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 3 की तैयारी करें घर जाकर, किसी भी वक्त टेस्ट